अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपको पता है मैंने 5 तारीख को एक वीडियो बनाई थी इसी वीक के अंदर, और वहां मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी तौर पे पाई की यहाँ बाइंग बनती है, और एक बहुत अच्छी सपोर्ट पे पाई की बाइंग मैंने खुद भी की थी। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखते हुए की होगी, जैसे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने आज आके मुझे कहा कि हमने पाई की बाइंग की थी और अभी तकरीबन वो 20 से लेके 23-24% तक अप हैं, और जो भी उनकी बाइंग 0.57 पे थी, अभी जब हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं तो पाई का प्राइस आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये 0.70 को जो है क्रॉस कर चुका है और एक अच्छी सपोर्ट अपनी ये बना रहा है। अगर ये सपोर्ट इसी तरह ये बरकरार रखता है और जिस तरह की न्यूज़ मैं आपको ले जाके आगे वीडियो में दिखाऊंगा, अगर उन सब चीज़ों को कंफर्म किया जाता है तो यकीनी तौर पे जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पाई आपको इस 14 तारीख से पहले एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा, हम उसकी तरफ जो है ऑलरेडी जा रहे हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी स्क्रीन पे आपको ले जाके डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह की न्यूज़ जो है वो आ रही हैं, जो कि अगर कंफर्म हो जाती हैं तो पाई की बाइंग अगर आपने 0.57 पे की थी और 20 से लेके 25% तक आप प्रॉफिट में हैं, तो आप मजीद कितना प्रॉफिट इसमें आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा जी फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 तारीख को एक इवेंट होने जा रहा है कनाडा के अंदर, जिसके अंदर जो है वो स्पीच करने वाले हैं डॉक्टर निकोलस, जो कि 16 तारीख को होगी, और ये एक हाइप बनेगी। उस हाइप को देखते हुए वो जो चीज़ होनी थी वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन 12-13 तारीख तक उसकी हाइप बनना शुरू होगी, लेकिन अभी जो आप मार्केट में हाइप देख रहे हैं अभी वो हाइप नहीं बनी है। अभी एक चीज़ और मार्केट में आ गई है कि इस वक्त कुछ चीज़ें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ एड्रेस हैं जो कि कंफर्म कर रहे हैं, जिसको जाके मैंने भी खुद चेक किया है कि बाइनेंस की लिस्टिंग की जो न्यूज़ है वो काफ़ी हद तक यहाँ कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक वॉलेट के अंदर जो है ऑलरेडी कुछ पाई जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं और वहाँ पे टेस्टिंग हुई है। हालांकि पाई की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे तो जहाँ KYB बिजनेस लिखा हुआ आता है, वहाँ पे अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने देखा जैसे OKX की भी लिस्टिंग हो चुकी थी, बिटगेट की, MEXC की, लेकिन पाई की वेबसाइट पर अपडेट नहीं थी, क्योंकि पाई इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पाई पे जो अपडेट आती हैं वहाँ पे काफ़ी डिले आती हैं, लेकिन मार्केट में पहले ही चीज़ें जो हैं वो लीक हो जाती हैं। इसी तरीके से ये जो वॉलेट है इसके कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो काफ़ी तेज़ी से मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, और इस न्यूज़ की वजह से एक हाइप बनना शुरू हुई है। ये हाइप देखा जाए तो तकरीबन अगर ये जाती है ऊपर तो 0.90 पे दोबारा अपनी एक और ये सपोर्ट बनाएगा। जिस तरह 0.70 से अबव इसने लास्ट 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 18% का पंप है, और टोटल देखा जाए तो तकरीबन 23% से ऊपर का पंप है। अगर आपने 0.57 पे लिया था तो आप देख सकते हैं कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी बाइंग की होगी। फ्रेंड, एक बात मेरी यकीनी तौर पे याद रखिएगा कि पहले भी बहुत से लोगों ने जब देखा था कि 14 मार्च की एक हाइप बनी थी, तो लोगों ने बिल्कुल एंड में एंट्री ली थी, और वो ये समझ रहे थे कि शायद जब इवेंट करीब आएगा उस दिन जो अनाउंसमेंट होगी उसके बाद वो उस पंप को सेल करेंगे और वो उस न्यूज़ को कैश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 तारीख को कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से पाई का जो प्राइस था वो वहाँ से डाउन आया, और आपने देखा कि पाई ने अपना जो एक ऑल टाइम हाई $3 के करीब बनाया था वो आकर तकरीबन 0.40 पे जो है वो डाउन आया। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ आ रही होती है, कोई न्यूज़ आ रही होती है, तो उसकी एक हाइप बनती है। आपको उस दिन से पहले निकलना होता है, इवन दो कि अगर तो आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है कि वाकई उस दिन कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर आने वाली है तो फिर तो आप उस दिन को भी होल्ड करें। अदरवाइज मैं अपनी जो भी मैंने बाइंग की है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 10%, 20 या 50% या जहाँ तक भी मुझे प्रॉफिट नज़र आएगा, जो लॉन्ग टर्म में मेरी पाई की होल्डिंग है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है जो कि मैं ऐसे रख के होल्ड करूंगा जैसे मैं समझता हूं कि मैं बिटकॉइन या इथेरियम को होल्ड करता ईयर्स के लिए। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड ली है तो मैं इस हाइप का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं वहां उससे निकल जाऊंगा। यकीनी तौर पर आप लोग जो है इस चीज़ को पहले भी काफ़ी लोगों ने कमेंट में आके नेगेटिव लिया था कि आप सेलिंग की बात करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सेलिंग की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बाद में जब ये हाइप डाउन होगी प्राइस दोबारा से वहीं आएगी। जो लोग पाई की वजह से ही मार्केट में आए, जो क्रिप्टो को और इस मार्केट को नहीं समझते, तो वो यकीनी तौर पे फिर नुकसान उठाते हैं और पाई का प्राइस जो है डंप हो जाता है, और बाद में वो कमेंट में आके बोल रहे होते हैं। वो वीडियो तो देख रहे होते हैं जहां मैंने कहा होता है बाइंग का, या जहां अक्सर लोगों ने बाइंग का कहा होता है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो फिर वो चीज़ नहीं देखते जहां हम ये बताते हैं कि आपने सेलिंग भी करनी है, आपने लेके होल्ड करना है लॉन्ग टर्म, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो ऐसी न्यूज़ है, जो इवेंट है, उनको आपने हमेशा कैश करना है, क्योंकि इवेंट पे जो हाइप बनती है उसको कैश ना करके मैंने क्रिप्टो की जो मेरी जर्नी है उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस उठाए। तो मैं ये समझता हूं कि मैं आप लोगों के साथ यकीनी तौर पे अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूं कि अगर मैंने कहीं कोई नुकसान उठाए तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, वो उस चीज़ से बचें और ऐसे किसी लॉसेस में ना आए। वो ये समझें कि हम यहाँ आए प्रॉफिट के लिए, हम आए यहाँ पे फ़ायदे के लिए।
तो प्रॉफिट को हमने लाजमी करना है। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, फॉर एग्जांपल आपने $100 की 0.57 पे बाइंग की थी और अगर ये 1.1 1.2 को टच करता है और आपके 100 200 हो गए और आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि नहीं ये आगे ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो आप अपने $100 जो आपने डिपॉजिट किए थे 0.57 पे, वो आप 1.2 1.1 पे $100 अपने निकाल लें, वो आपकी सीड मनी है। इसके अलावा जो आपका $100 का प्रॉफिट है वो आप छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर तो प्राइस डंप आती है, आपको जो है ये परेशानी और आपको ये लॉस नहीं होगा कि आपको ये फील नहीं होगा कि हमने फ़ायदा भी नहीं उठाया और देखें अब डंप हो गया प्राइस और हम जो है नुकसान में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। ऊपर जाता है प्राइस तो आपके पास होल्डिंग है, आप खुश होंगे। अगर नीचे जाता है तो आपके पास $100 जो आपने सेलिंग की थी वो मौजूद हैं, आप वहाँ से अपनी सप्लाई को डबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 कॉइन लिए थे, 100 सेल कर दिए, उस 100 टोकन से दोबारा से नीचे से बाइंग करें और ले लें, क्योंकि अभी इसमें ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन पाई की जो सप्लाई अभी मार्केट में यही चल रहा था कि तकरीबन 5 to 6 बिलियन अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, लेकिन तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 12 बिलियन तक जा सकती है अभी जो माइग्रेशन होनी है। तो उसकी वजह से जाहिर है जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी नीचे आती है। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताता हूँ। फ्रेंड तो अब हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊँ हेडिंग इस पाई फाइनली कमिंग टू बाइनेंस, द बाइनेंस स्टेलर डिपॉजिट वॉलेट विच इज द सेम as their Pi wallet has start testing transaction on the Pi chain, the wallet का एड्रेस ये आ रहा है, टेस्टिंग द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक इस एड्रेस को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। ये एक एड्रेस है जहां से स्टेलर के थ्रू, स्टेलर एक ब्लॉकचेन है, उसके थ्रू एक टेस्टिंग हुई है पाई की और जो कि बाइनेंस के लिए की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनेंस डिपॉजिट एड्रेस आ रहा है जहाँ पे ये डिपॉजिट किया गया है और टोटल पेमेंट जो है वो 2,94,103। उसके अलावा ये मजीद इसकी डिटेल आ रही है ट्रांजेक्शन की। आप जाएंगे तो ट्विटर इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है। और मैं आपको जहाँ तक बता रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको जो एक चीज़ बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली कनाडा में जिसकी वजह से एक हाइप बनेगी, वो मुझे लग रहा था 12-13 तारीख तक बनेगी। लेकिन इस वक्त जो हाइप बन रही है आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको इस पर मिल जाएंगे जहाँ पे क्लियरली मैंशन किया जा रहा है कि आप अगर आगे देखेंगे क्लियरली ये आपको crypto.news के ऊपर इज बाइनेंस लिस्टिंग पाई नेटवर्क सून, वॉलेट एक्टिविटी स्पार्क रूमर्स अहेड, प्लान May 14 इकोसिस्टम अपडेट। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो पाई के ऑफिशियल, अगर मैं ट्विटर पे आ जाऊंगा तो वहां पे पाई की जानिब से इकोसिस्टम अनाउंसमेंट की एक न्यूज आ रही है जो कि 14 तारीख को की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया 16 को कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले कोशिश की जाएगी कि जब जाके वो वहां पे स्पीच देंगे, तो जब भी कोई स्पीच होती है चाहे वो बाइनेंस की हो चाहे वो कोई भी कॉइन का ऑनर हो, कभी भी अगर वो सीईओ या फाउंडर अगर कहीं आ रहा है तो यकीनी तौर पे उस प्रोजेक्ट की ये कोशिश होती है कि उससे पहले प्राइस को अच्छे से अच्छा किया जाए ताकि वहां पे जब वो स्टेज पे आते हैं तो उसके लिए उनको भी एक अच्छा लगे कि वो वहां पे स्पीच दे रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट की दे रहे हैं जिसकी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा खुश है उसको लेके। हालांकि यहाँ पाई की जो इस वक्त जो पाई की माइग्रेशन है, पाई की जो केवाईसी के इशू हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा जो लोग बाय सेल कर रहे हैं या जिनकी सप्लाई अनलॉक होकर उनको मिल चुकी थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि उनके पाई की जो प्राइस है वो ये है। हालांकि आप जाके देखें कि कभी भी कोई भी कॉइन जो कि आपको फ्री में मिला हो, जिसने आपसे कोई आईडीओ इन्वेस्टमेंट ना की हो, उसके बावजूद अगर कोई प्रोजेक्ट अपनी प्राइस को इतनी बड़ी सप्लाई के साथ, अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिखाऊं तो इस वक्त तो फ्रेंड तकरीबन यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 0.05 बिलियन सप्लाई जो है इस वक्त मार्केट में है। और अगर कोई कॉइन ऐसा है तो आप मुझे दिखा दें कि जिसने इस तरीके से रिवॉर्ड दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में दिया हो और उसके बाद उसने अपनी प्राइस को इस हद तक आके मेंटेन किया हो, तो ये पाई की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा अगर आके मैं देखूं चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी पे आपको पता है कि जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म ना हो चैट जीपीटी पे क्लियरली डिनाई कर दिया जाता है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जाके मैंने इस बाइनेंस पाई टोकन लिस्टिंग सून, यहाँ पे मैंने इनसे चैट जीपीटी से कंफर्म कर दो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ एज ऑफ 9th 2025 पाई कॉइन इज नॉट ऑफिशियली लिस्टेड ऑन बाइनेंस। हाउएवर रिसेंट डेवलपमेंट के हवाले से इसने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि वॉलेट एक्टिविटी ऑन 7th May ऑन चेन ऑब्जर्व टेस्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पाई कॉइन थ्रू बाइनेंस स्टेलर डिपॉजिट वॉलेट। दिस वॉलेट हैज प्रीवियसली बिन एसोसिएटेड विद पाई रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है और यहाँ पे आपको अपकमिंग अनाउंसमेंट 14 तारीख को आपको नजर आ रहा है। हो सकता है कि इसके बीच में ही पाई की जो है लिस्टिंग की न्यूज़ बाइनेंस पे आ जाए। लेकिन फ्रेंड मैं आपको हमेशा कोई भी यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। आपका पैसा है, आपने लगाना है या नहीं लगाना है वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने इसकी जो है ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी मैंने यहाँ पे लगाई है, ये ट्रांजेक्शन भी आ रही है। ये एड्रेस में आपको पाई के एक्सप्लोरर के ऊपर ये ऑफिशियली यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एड्रेस जो मैंने यहाँ पे
किया है तो इसकी तमाम ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन भी नजर आ रही है। लेकिन फ्रेंड, आपने हमेशा बाइंग ये सोच समझ के करनी है कि हमेशा सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। अगर आप आज बाइंग करते हैं, आपने 57 पे बाइंग नहीं करी, आज आप 75, 74, अगर आप इस वक्त प्राइस देखें और प्राइस अगर इस वक्त चल रही है यहाँ पे 0.73, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं और आप $1 पे, $1.2 पे नहीं निकलते हैं और वहां पे एक डंप आ जाता है, तो आपने कभी भी मुझे, किसी भी यूट्यूबर को या पाए को आपने उसका दोषी नहीं ठहराना है। आपने ये देखना है कि आपने ग्रीड किया, लालच की, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं जरूर रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड की जाती है वो देखा जाए तो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको $100, $200, $1000 पे डिपेंड करता है आप कितने की बाइंग कर रहे हैं, तो आपका 10% भी बहुत होता है। अगर आप यहाँ पे अभी देखें 23% अप है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर इसके अंदर 2x या 3x का प्रॉफिट नजर आ जाता है और आप नहीं निकलते, तो ये आपकी सरासर आपकी गलती है, क्योंकि आपने अगर $2 का लिया और वो 4 बन रहे हैं और आपका उससे अगर गुजारा नहीं हो रहा, तो फ्रेंड ये इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट की गलती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम है और उससे बहुत बड़े गेन की हम तवक्का कर रहे हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट यहीं $1000 की फॉर एग्जांपल है और हमारा प्रॉफिट 50% होता है और हम $1500 पे खड़े हो गए, तो यकीनी हम खुश होंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। असल जो गेम है वो पैसों का है। इसमें मैं आपको कहीं से भी राय नहीं दे रहा कि आप किसी से उधार कर्ज लेके या अपनी किचन मनी यहाँ लगा दें, क्योंकि अगर लिस्टिंग की न्यूज नहीं आती या 14 को कोई बड़ी न्यूज नहीं आती जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आपको हो सकता है दोबारा से पाए 0.5 पे नजर आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, ये कोई बैंक नहीं है कि आप यहां रखेंगे और गारंटेड आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको कोशिश करता हूं क्लियरली बताऊं कि जो मुझे नजर आता है, मैं आपको कोई भी फेक यहां पे अपडेट नहीं दूं, कोई फेक आपको होप नहीं दूं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पाई को लेके बुलिश हूं, लेकिन इस सप्लाई के साथ पाई की प्राइस का $10 क्रॉस करना या इससे ज्यादा जो आप एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। वॉल्यूम के अंदर 24 घंटे में अगर आपको आके दिखाऊं मैं, तो तकरीबन 159.52% का इस वक्त जो है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि जो रिटेलर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसमें कूदे हैं, उन्होंने जंप किए, जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम आपको अप नजर आ रहा है। विद इन 24 आवर्स 59.58। तो फ्रेंड, मेरी 59 पे 0.57 59 पे पार्शियली एंट्री थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको शुरू में भी दिखाया, ओके, इसका अभी भी दिखा रहा हूं। उसको देखते हुए मैं इसके साथ हैप्पी हूं कि मेरी जो भी मैंने किया था उसमें मैं 10 to 50% का गेन सोच के बैठा हुआ था, लेकिन बाइनेंस की वजह से और मजीद मुझे इसमें कुछ अच्छा नजर आ रहा होता हुआ, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। मैं इसके साथ खुश हूं। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई चीज ना समझ में आए तो आप यकीनी तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन नजर आ रहा है, लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाई बिजनेस। यहाँ पे आपको ओके गेट आईओ, यहीं पे आपको बाइनेंस भी नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बाइनेंस नजर आएगा, लेकिन पाए अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए बाद में ये न्यूज देगा। आपको ये न्यूज पहले ही मार्केट में मिल जाएगी और ये रूमर्स ही चल रहे होंगे। जब बाइनेंस आके ऑफिशियली कह दे कि लिस्टिंग कर दिया, तो आप आंखें बंद करके बाइंग कर लीजिएगा और जो एक अच्छी हाइप बनती है उस पर आप निकल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने पाई की बाइंग की है, क्या आपने मेरी उस वीडियो को देखा था या नहीं देखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।